सहाबा का कोई बेहतरामी कैसे कर सकता है मुफ्ती साहब, जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा और पूरी जिंदगी उसी पर गुजारी और उसी में जान दे दी। सही है, इनका कोई मुनकर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम पर ये ताने लगाकर हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं यही चाहता हूँ कि सुलह हो हमारे अंदर। अच्छा, तकफीर का जो मसला है ना, वो माशाल्लाह आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। मैं तो 1 साल हो गया जब से मुताला कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। अभी मुसलमान समझते हैं शियों को? नहीं, मैं असल में मैं ईमानियात को देखता हूँ। शिया सुन्नी मेरे लिए बराबर है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, अगर इनमें एक चीज़ का मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इनकार करे और मेरे कहते में वो भी काफिर है। अगर ईमानियात का इनकार शिया भी करे वो भी काफिर है। लेकिन किसी मसलक को क्यों हम जो है ना निशाने पे करें? अगर तकी उस्मानी साहब कुरान का इनकार करें तो आपके नज़दीक वो कौन है? नहीं ठीक है, लेकिन तकफीर जो है किसी को काफिर कहना जी, ये दुरुस्त नहीं है ना। तो बगैर किसी दलील के, बगैर किसी, कैसे आप कह सकते हैं? हम भी तो नहीं कह सकते। हाँ, जो ईमानियात का कुरान का मुनकिर हो वो काफिर है। जो अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, वो तो इमाम अबू हनीफा ने हमें सिखाया ना। जो हमारी क़िबले की तरफ मुंह कर करें, कुरान का वो क्या अल्फाज है, कुरान को भी माने, खुदा को भी माने, रसूल को भी माने, वो काफिर कैसे हो सकते हैं? अब अगर शिया हमारी क़िबले की तरफ मुंह करते हैं, कुरान को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, तो वो काफिर नहीं है ना। ये मसला है। सही, वो काफिर नहीं है ना। फिर वो काफिर कैसे हुए? इमाम अबू हनीफा ने क्या फरमाया, मुझे बताएं ना। जी, उन्होंने फरमाया कि जिसने हमारी तरीके पे नमाज़ पढ़ी, जिसने हमारा ज़बीहा खाया, जिसने हमारे क़िबले की तरफ नमाज करके मुंह करके नमाज़ पढ़ी, वो मुसलमान है, मोमिन है। तो ये तो इसी तरफ मुंह कर दे मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ उलमा मज़ीद तशरीह भी करते हैं कि सहाबा की और बहुत सारी चीज़ें भी लेके आते हैं। एनीवे, मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि इस हवाले से कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आएगी, कि लोग एक दिन आएगा कि कोई किसी को काफिर नहीं कहेगा, किसी को किसी जान से खतरा नहीं होगा मजहबी और मसले की एतबार से। जैसे अभी ये सवात के अंदर हुआ, एक शख्स को बेगुनाह वहाँ पे शहीद किया गया, मारा गया। अगर हुकूमत तकफीरियत और इसका खात्मा न करे तो मुश्किल की ये दिन आए। हाँ, लेकिन आप जैसे उलमा या जितने भी उलमा हक हैं, अगर वो उठें, खुदा की कसम कायनात बल्कि पूरी पाकिस्तान उनके हाथों में। अभी मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी हस्ती है, अगर वो जमात वालों को हुक्म दे कि आप ये ना करें, तो ऐसा कोई है जो उनका मुखालिफत करे? सही नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब ये जो हमारे डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी जो है ना शहीद हो गए थे जिहाज में, ये हमारे अफगानिस्तान के तालिबान फातिह खानी खिलाए। बहुत सारे लोग खामोश रहे उनके आने की वजह से। उन वीडियो आपने भी देखी होगी। अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के हवाले से मैं चाहता हूँ चंद जुमले आप इरशाद फरमाएं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल मुफ्ती साहब ये हम भी जानते हैं कि मौला अली और अहले बैत की फ़ज़ाइल हैं किताबों के अंदर। ये अहले सुन्नत भी लेकिन बताते ही नहीं है। बताते हैं। अच्छा, मैं उसकी बुनियादी वजह बताऊं। एक तज़किरा 2 हदीस के दरमियान कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबाए किराम के दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ करते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सारे दरवाजे बंद कर दो इल्ला बाबी अली। इस पर सहाबाए किराम ने तफसीरा किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा फरोज हुए और खुतबा दिया। खुतबा के बाद फरमाया, यानी मैंने किसी दरवाजे को न बंद किया न खोला है, वलाकिन इत्तबातुहु, यानी जो हुक्म मुझे मिला मैंने इसकी ताबेदारी की है। ये हदीस है। अली के दरवाजे के अलावा सारे दरवाजे बंद। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चलो इस हदीस का मकसद तो ये है कि हालत जनाबत में हो, हालत पाकी में हो, मस्जिद नबवी से हुजूर के लिए जाना मरूर जायज़ था, वो मासूम थे। लेकिन पेशानी इस बात की थी कि चलो वो तो मासूम थे, पैगंबर थे, अली के लिए इजाजत कैसे मिली? फिर वो देखते हैं कि मैंने देखा और सोचा कि आखिर क्या वजह हो सकती है। फिर फरमाने लगे कि मैंने अस्सियर मुहम्मदिया एक किताब है, उसमें मैंने देखा, अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि उसके अंदर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने एक मस्जिद बनाई थी। जी। और फिर हुक्म दिया था कि मेरे और मेरे भाई के अलावा कोई इस मस्जिद में हालत जनाबत में ना आए। तो फिर फरमाते हैं कि मैंने सही हदीस में देखा कि अली अंत बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अली के लिए इसी जगह से मरूर इसी वजह से था कि वो अली वो हुजूर के भाई थे, जिस तरह मूसा और हारून के लिए भाई हैं। तो ये फ़ज़ाइल हमारी रसूलत की कुतुब में भी है। लेकिन मुफ्ती साहब आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो कराची में मुनाज़रा हुआ, 1-2 बातें उस पर कराची में जो मुनाज़रा हुआ उसमें हमारे एक शाह साहब थे। आपसे भी दरख्वास्त करूँगा और सुनने वालों से भी दरख्वास्त करूँगा कि सादात की कमियां बेशियाँ उनके जद की खातिर माफ़ किया करें, और जो अच्छे हैं उनको खुदा की नज़र से देखा करें कि ये उनकी नबी की हाल है। अलबत्ता कमियां बेशियाँ बेहद है उनमें, लेकिन वो सैयद किरदार का सैयद नहीं है, सिर्फ नाम का सैयद है। किरदार का सैयद ये है कि वो अपने आबा व अजदाद को पहचाने।
اب ہمارے علاقے میں 300 گھر ہم سادات کے 300 اچھا 300 گھر ہم ہمارے سادات کے 300 گھر ہیں۔ اب آپ بتاؤ، مجھے پتہ ہے جس طرح میں ہوں اس طرح وہ بھی ہے سید ہے، لیکن اگر ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو کوئی مولوی اٹھے گا کہ تم سید نہیں، یہ چیزیں۔ مفتی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی جو بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے ایمان اور نماز پڑھنے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ، عورتوں کے اندر۔ اور پھر مردوں کے اندر، یہ چھوٹے بڑوں کی کہانیاں نہیں ہونی چاہیے، مردوں کے اندر جس نے نماز، جس نے نبوت پر ایمان کا اظہار کیا وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ لیکن اگر آپ اسی شاہ صاحب کی، ذوالفقار شاہ صاحب کی جو کتب ہیں آپ دیکھیں، یہ جو کہ وہ دیکھتے ہیں، اس مولانا صاحب کا کیا نام ہے جو چاند دیکھتے ہیں؟ چاند دیکھنے والے مولانا خبیر صاحب نہیں، وہ پرانے والے منیب الرحمان، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو ابو بکر اور عمر سے کسی کو بھی افضل مانے ان کے پیچھے نماز حرام، وہ بد مذہب، وہ حیران ہو جائیں گے ان کے فتوے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار شاہ صاحب نے وہی کتاب پڑھ کے آئے تھے، وہی کتاب۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کی ایمان لانا، قرآن کریم میں ایک لفظ ہے، ایک آیت ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اب اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات ہے نہیں، حضرت عمر کی ایمان لانا یہ 101 نمبر پر، 41 پہ جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، 41 پہ نہیں، یہ 101 نمبر پر، جی 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 101 نمبر پہ میں نے کتب دیکھی بھی اور میرے پاس حوالہ بھی ہے قرآن کریم میں، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ ان لوگوں نے وہاں پر شیخین کی بات کی ہے، شیخین سے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق سے۔ آپ نے تو قرآن حضرت عثمان غنی کو بھی ان سے پیچھے کر دیا۔ چلو مولا علی تو ہے مظلوم، حضرت عثمان غنی کو آپ نے حضرت عمر کو حضرت عثمان غنی سے پہلے کیسے لایا؟ حالانکہ بے شمار حدیث ہے۔ ایک مفہوم بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 بھائیوں کی تذکرہ ہوا، ایک جو ہے نا شہید ہو گئے، ایک سال بعد اپنے طبی موت مرے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے طبی موت مرے یہ شہید سے 500 پہلے جنت میں جائے گا۔ آپ کے سامنے سے حدیث گزری ہے، تو اب مجھے بتائیں، پھر حضور سے پوچھا کہ تو شہید ہوا، اس نے بولا نہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، اس نے میرے پیچھے